यह आपके लिए फ़ायदा है, नुकसान वाली में कोई बात नहीं। उसमें GIS के बहुत सारे सर्टिफिकेट आपको फ्री में मिल जाएंगे और वो घंटों घंटों के हैं, 10 घंटे की हैं, 5 घंटे की हैं, 3 घंटे की हैं, 15 घंटे की हैं, वो तो महीनों के हैं ही नहीं। तो कम से कम घंटों वाले सर्टिफिकेट लो, वो एक एक घंटे का लेक्चर जब आप पढ़ोगे तो आपको पता कुछ हो जाएगा कि काम कीजिए। ये तो कुछ भी नहीं बात करें तो ऐसी हमारी बातें कर रहे हैं। तो इसलिए वो जो घंटों घंटों वाली स्टोरी है ना, वो आपको वहाँ पे मिलेगी। अच्छा, एक मिनट अच्छा, इसमें ना कुछ प्रोजेक्ट्स भी आते हैं आगे जाके। वो मैंने तो काम नहीं किया, लेकिन मुझे उसका आइडिया है कि लोग इस तरह भी अपना काम करते हैं। एक प्रोजेक्ट होता है जियो कोडिंग। जियो कोडिंग क्या होती है कि आपके पास एड्रेस है किसी भी घर का, ये US में बहुत काम होता है इसके, या वेस्टर्न में बहुत ज़्यादा काम है जियो कोडिंग। इसको नेट पे देखना कि जियो कोडिंग के काम कैसे किए जाते हैं, इसी सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। जियो कोडिंग में होगा ये कि आपको स्ट्रीट्स के एड्रेस दे दिए जाएंगे, घर के एड्रेस दे दिए जाएंगे, साथ में वो पोस्टल कोड दे दिया जाएगा एरिया का, साथ में आपको लैंडमार्क की लोकेशन दे देंगे। वो सारी फाइल होती है टेक्स्ट फाइल या एक्सेल फाइल, वो लाखों में भी हो सकती है। ये अक्सर अपवर्क पे और ये फाइबर पे जियो कोडिंग के प्रोजेक्ट देखना किस तरह के होते हैं। वो कहता है जी मेरे पास 6 लाख एड्रेसेस का डाटा है, इसकी मैंने जियो कोडिंग बनानी है। 5 लाख का है, 2 लाख का है, मैं इतने पैसे दूंगा। जियो कोडिंग काम कैसे करेगी कि जियो कोडिंग में आपके पास स्ट्रीट का एड्रेस हो, घर का नंबर हो, बेशक आपका कोई भी कोड हो, उस कोड को आपने लैंडमार्क के साथ लोकेशन देनी होती है और उसका कोई कोड जनरेट करना होता है। वो आपकी जियो कोडिंग है, उसी की शेप फाइल बनती है और उसी को वो फिर कहाँ लेके जाते हैं, WebGIS वेबसाइट जब बनती है मैपिंग की, GIS की प्रॉपर्टी मैप्स वगैरह बनते हैं, उसमें जियो कोडिंग सारी। एड्रेस आपका वही होता है जैसे आपके घर का एड्रेस हो, घर का नंबर हो, स्ट्रीट का नंबर हो, डाटा पूरा इसमें फिर फीड होता है, साथ में उसकी लैंडमार्क की लोकेशन होती है, वो भी वही आपको देता है जो आपका क्लाइंट होता है। या ये मेरे पास एड्रेसेस हैं, ये मेरे पास लोकेशन है। हाँ, फंसाना है उसने आपको, मगरो लाना है, या आपको वो मजीद कहता है कि मेरे लिए ज़्यादा काम करो, तो वो आपको पता क्या कहेगा कि मेरे पास सिर्फ स्ट्रीट के और घरों के एड्रेसेस हैं, आप नहीं इसकी जियो कोडिंग करके देनी, मेरे पास लैंडमार्क की लोकेशन होगी। ज़्यादातर 90% इसमें इस तरह का काम आपने कैसे करा? आपको तो नहीं पता USA में क्या चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का आपको पंजाब को नहीं पता होगा करीबन लोग एड्रेसेस क्या है। वो फिर आप कैसे करते हो? गूगल अर्थ प्रो से। जब आप गूगल अर्थ प्रो के ऊपर एक एरिया लिखोगे ना, उसके ऊपर स्ट्रीट लेवल पे जाओगे, आप घर के नंबर अगर ऊपर वो लेबल किए हुए होंगे स्ट्रीट्स के, तो वो क्या दे रहा होता है साइड पे, लैंडमार्क की लोकेशन। वो लैंडमार्क की लोकेशन उसी स्ट्रीट एड्रेस के सामने आप एंटर करनी है। पहले उनके एड्रेसेस बनाने हैं, उन एड्रेसेस को फिर आपने डेटाबेस में डाल के उसकी शेप फाइल बना के उसको पूरा मैप बना के देना है, जो कि वो मैप उठा के WebGIS पे लेके जाए। इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं इसके जियो कोडिंग के, मुख्तलिफ स्टेप्स के ऊपर आपने काम करना होता है। एक बंदा भी कर सकता है, ज़्यादा लोग भी कर सकते हैं। तो जियो कोडिंग के लोग रिसर्च भी करते हैं कि जियो कोडिंग भी थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए, ये भी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। ये कहीं पॉइंट नोट करो जियो कोडिंग का, ये भी थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए। हाँ, आपको ये फाइल को सेव करना, हाँ इसकी एक्सटेंशन, फाइल की एक्सटेंशन जो सेव होती है, आपको मैंने कहा था फाइल सेव एज में जाएंगे तो वो .mxd की एक्सटेंशन देता है जो आपकी फाइल में प्रोजेक्ट बनता है। और अगर आप किसी को शेयर करना चाहें तो .mpg के मैप पैकेज के ऊपर जाएंगे। क्या वो MPG है, कौन सा एक्सटेंशन पैकेज है उसका? इधर से अगर मैं आता हूँ ना यहाँ पे शेयर एज मैप पैकेज, तो मैप पैकेज की जो एक्सटेंशन होगी यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे और फिर किसी को भेजेंगे।
आप मुझे अपनी असाइनमेंट भेजेंगे तो आपसे दो तरह से जरूर, एक मैप पैकेज बना के भेजना है, दूसरा आपने मुझे PDF में मैप एक्सप्लोर करके देना पूरा जो भी आप रिजल्ट है। और वो अगर आपने सही बनाया होगा, सही अच्छे तरीके से मेहनत करके, तो वो कॉपी में भी लगा सकते हैं फ्रेश करके ऑपरेटिंग सारा। उसी के अंदर लेटरिंग करना, लेबलिंग करना, कंटेंट में करना, हर चीज़ आपने खुद करनी है, देखना है इसका कैसे होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये देखिएगा, अब ये कुछ मैंने मिडल ईस्ट के डाटा सेट्स लिए थे, नेट से मैंने उठाया था डाटा। तो ये लेयर्स बनी हुई है, इसको मैं राइट क्लिक करूँगा तो मैं कहता है मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको लेयर्स ऑफ करता हूँ तो सारी गायब हो जाएगी। जो मुझे चाहिए उसको मैं चेक करूँगा। अब ये देखिए ना, YEAE ये मेरे कंट्रीज़ हैं मिडल ईस्ट के, ये सऊदी अरब का एरिया है, ठीक है, ये उसके कुछ पॉइंट्स मैंने लिए थे, ये उसका एरिया है। अब मैं कहता हूँ कि यार मैंने इसको प्लॉट करना है। अब यहाँ पे नीचे अगर आते हैं ना, तो ये आपके पास कर्सर कहता है डाटा व्यू। डाटे में आप प्लॉटिंग नहीं बना सकते, इसमें सिर्फ वर्किंग होती है, ये आपकी शीट है। इसके साथ ही छोटा सा इसने दिया हुआ है जी लेआउट, इसको क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से पेज आ जाएगा। अब जब पेज आएगा तो इसके ऊपर आपने डेकोरेशन या अपनी सेटिंग करनी है सारी, ये भी 2 मिनट में आपको समझ आती है सारी। ठीक हो गया। अब देखते जाना साथ साथ रिकॉर्डिंग पे कौन कर। अच्छा, अब ये जो मैप मैंने बनाया है, अब आपके पास ये देख लें ये एरिया हमारा कौन सा है, किस तरह से है। इसकी सेटिंग वैसी ही है जैसे आपने MS वर्ड के अंदर पेज की सेटिंग करनी होती है। पोर्ट्रेट करना है कि लैंडस्केप करना है, पेज का साइज कौन सा रखना है। तो सबसे पहले आपने इसकी पेज साइजिंग की तरफ जाना है। ये पेज का सेटअप आएगा, ये प्रिंट एंड पेज सेटअप, इसको क्लिक करेंगे तो वो आपको ये लेआउट दे देगा। इस लेआउट में वो पूरा बना हुआ है कि ये साइज लेटर है तो मैं A4 कर देता हूँ, ठीक है, इसकी वो नीचे ऊपर कहीं सेटिंग नहीं होगी, ये A4 आ गया, ठीक है। अब वो कहता है कि ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप करेंगे तो वो पोस्टर की फॉर्म में आ जाएगा, पोर्ट्रेट करेंगे तो वो वर्टिकल A4 की साइज में चला जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे अगर आपको कुछ साइज चेंज वगैरह करना है, ओरिएंटेशन मैं पोर्ट्रेट रखता हूँ तो पोर्ट्रेट में चला जाएगा। अब मैं कहता हूँ मुझे ओके कर, तो ये उसने ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट में कर दी। अब ये जो चीज़ है ना जो सिलेक्ट हुई है, ये फ्रेम है आपका, इसके अंदर मैप नजर आ रहा है, इसको आपने उठा के इधर सेट कर लेना है। तो मैं तो पूरे पेज को यूज़ करता हूँ ताकि कोई भी वाइट स्पेस नजर ना आए। मैं पहले इस फ्रेम को सेट कर लेता हूँ इस पेज के हिसाब से, ठीक है। ये मैं कहता हूँ यार इस पेज के अंदर मैंने मैप बनाना है। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे छुप गई होगी, यहाँ पे इसकी ये परसेंटेज आ रही है 45% या 50%, 100%, काफ़ी ज़्यादा है। इसमें जो आप स्क्रीन पे एरिया लेने जाते हैं उतना आप जूम कर लें। मैं 100% करता हूँ तो ये जूम हो चुका है लेकिन वो हाई भी हो चुका है, ठीक है। मैं कहता हूँ नहीं यार 50% कर दो, तो आपको फ्रेम कुछ नज़र आ रहा है। अगर मैं कहता हूँ कि यार मुझे फुल एक्सटेंट दिखाओ, तो ये इसके अंदर का जो डाटा होगा, ये ग्रीन जो ग्लोब सा बना हुआ है, इसको क्लिक करूँगा तो फुल एक्सटेंट मतलब जितना डाटा स्क्रीन के अंदर शो होगा वो सारा उसको बैलेंस कर देगा। फिर आपकी मर्जी है कि आप उसको कैसे करना चाहते हैं। ये अभी भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा फ्रेम है, तो मैं इसको इधर से मज़ीद छोटा कर देता हूँ। इधर से आप हाथ से भी लिख सकते हैं। मैं कहता हूँ यार ये 40% वो छोटा कर दें फ्रेम। ठीक है, उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। अब ये नीचे जो पॉइंट्स हैं, ये हमने ये हैंड बना हुआ है छोटा सा, इसकी मदद से आप इसको ऊपर नीचे सेलेक्ट भी कर सकते हैं। और मैं कहता हूँ कि यार ये नज़र नहीं आ रहे तो मैं जूम करना चाहता हूँ, तो ये जो है ना फिक्स्ड जूम इन, ये फ्रेम को जूम नहीं करेगा, ये डाटे को जूम करेगा। ये आप जूम कर लें, इसके अंदर डाटा जूम होता जाएगा, ठीक है। अब मैं कहता हूँ यार ये पॉइंट्स का साइज बहुत छोटा नज़र नहीं आ रहा, तो मैं इधर से क्या करूँगा, अपना पॉइंट साइज यहाँ पे इंक्रीज कर दूँगा, ये ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मैंने तो सिंबल दूसरा लिया था, तो मैं इसे कहता हूँ कि मेरे पास एरोप्लेन्स थे या एयरपोर्ट्स थे, उनका डाटा है। तो ये जहाज़ों की कुछ तस्वीरें आ गई हैं, यहाँ से मैं ये वाला जेट ले लेता हूँ, इसका कलर भी मैं चेंज करना चाहूँ तो चेंज कर दूँ, साइज़ भी छोटा बड़ा करना चाहूँ तो छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं ओके करता हूँ तो सिंबल सारे उसमें कन्वर्ट हो गए। तो बेस्ट पे ये होता है कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसे करीब के सिंबल बना के दें। मैंने सर ये जहाज़ों के सिंबल बना के दिए, तो मैं चूँकि एयरपोर्ट का डाटा ले रहा हूँ तो मैं अपने स्टडी मैप में जहाज़ दिखाऊँ कि ये जहाज़ है तो मेरा एरिया है ये एयरपोर्ट का, तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करती है चीज़।
नियर टू प्रोफेशनलिज्म आपने रहना है कि जो चीज़ वो डिमांड कर रहे हैं उसी के रेलिवेंट सिंबल आपके पास होना चाहिए। खाली डॉट भी दिए जा सकते हैं, लोग देते हैं मगर लाने जेड़े काम तो खाली डॉट भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको आता है काम और आपको एस्थेटिक सेंस है कि बाकी यार अट्रैक्शन लेके आनी मैंने काम में, तो आपको एक छोटी छोटी चीज़ें देखनी पड़ेगी। ठीक हो गया। अब मैं कहता हूँ कि यार मैंने ना इसके अंदर वो लेबलिंग शो करनी है, ये क्या चीज़ है, तो मैं कहता हूँ कि लेबल फीचर्स, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई। लेबल फीचर्स करूँगा तो ये कुछ नाम आ गए, मुझे नज़र ही नहीं आ रहे नाम, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ में जाके सबसे पहले मैं ये देखूँगा कि नाम मैंने कौन सा सेलेक्ट किए हुए। मुख्तलिफ कॉलम्स होते हैं, आपने देखना होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपने नाम को इसमें कोड भी लिख सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 एयरपोर्ट नंबर 1 2 3 इस तरह से, तो वो जो कोड्स हैं कोड्स के ऊपर भी आप कर सकते हैं। और ये नेम है, इसको खोल के देखें, ये सारे कॉलम वही हैं जो आपके इस फाइल के अंदर शो कर रहे हैं। तो नाम ही है, नाम में प्रेजेंट करना चाहता हूँ तो यार ये 8 नंबर पे फॉन्ट साइज सेलेक्ट है, तो मैं कहता हूँ यार बड़ा कर दो, मैं कहता हूँ मुझे 12 पे कर दो, बोल्ड कर दो, तो ये कलर ब्लैक ही रखो, और अब मैं ओके करता हूँ तो वो थोड़े से नजर आने शुरू हो गए। ठीक हो गया। इसको मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा मुझे जो है ना खींच के थोड़ा सा इधर कर दें ताकि ये पेज के बैलेंस होता है। अब ये कोर्स के नाम आ गए। फर्दर अगर एडिटिंग करनी है तो इसके अंदर एट्रीब्यूट टेबल में जाइए, एट्रीब्यूट टेबल में जाके तो टेबल आ जाएगा ये। अब आप कहेंगे यार ये नाम तो बहुत बड़े बड़े लिखे हैं, जगह मेरे पास छोटी है, तो मैं इसको शॉर्ट कोई नेम दे दूँ, जैसे ना नेटवर्क लिखा है ऐसे, ये सऊदी अरब का सोर्स नेटवर्क है जो डाटा कलेक्ट करता है। या इनको अगर आप शॉर्ट नेम पे कोड देना चाहते हैं, जैसे देख रहे हैं आईडी दिया हुआ है, ये कॉलम ये आईडी वाला है, ये मुख्तलिफ एरियाज को आप आईडी भी दे सकते हैं शॉर्ट कोड। जैसे आप पाकिस्तान के लिए PAK लिखते हैं, लाहौर के लिए LHE लिखते हैं, कराची के लिए KHI लिखते हैं, तो फिर आपको बड़ी जगह को कवर करने के लिए छोटे छोटे शॉर्ट नेम्स देने पड़ते हैं। वो कोडिंग की लिस्ट आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एरियाज के मिल जाती है। आयाटा की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पे एयरपोर्ट्स के बाकी आपको जो स्टैंडर्ड्स बने उनकी लिस्ट बनी है इंटरनेशनल रिकग्नाइज है, ठीक है ना। तो वो आपको FSD फैसलाबाद के लिए है, ISB इस्लामाबाद के लिए है, तो ये कोड उसने यहाँ पे लिखे हुए। जगह अगर मेरे पास छोटी हो तो मैं इसको कोडिंग भी यूज़ कर सकता हूँ। मैंने मैप कोडिंग के ऊपर ही किया था, मैंने पूरा नाम भी लिखा क्योंकि जगह मेरे पास थोड़ी थी। अब चलिए ये तो आप करते रहेंगे इसकी लेबलिंग शेपिंग। अगर एडिटिंग करना चाहता हूँ मैं इसके अंदर, तो कैसे करूँगा कि मैंने इस फाइल के अंदर आना है और मैंने एडिटर को कर लेना है ऑन, ठीक है, बल्कि आप इधर से भी कर सकते हैं डायरेक्ट। इसी फाइल पर राइट क्लिक करें, एडिट फीचर्स, स्टार्ट एडिटिंग, तो ये इसके अंदर एडिटर ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। तो वो फिर आप उस टेबल में जाके अपनी मर्जी से एंट्री को एडिट कर लें, चेंज कर लें, नाम चेंज कर लें, शॉर्ट नेम कर लें, कुछ भी। अब ये हो गया, यहाँ से चेक करें तो ये स्टार्ट एडिटिंग एक्टिव हो चुकी हुई है। टेबल में मैं आता हूँ और मैं कहता हूँ कि अच्छा यार ये नाम जो है ना इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं जब डबल क्लिक करूँगा तो ये सेल एक्टिव हो चुका होगा, ठीक है। तो मैं इसका नाम थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ, कोई भी नाम ऐड कर लें छोटा बड़ा, तो आप उसके अंदर ऐड करें। या आप इसको अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो वो उसी तरह काम करेंगे जैसे एक्सेल की शीट काम करती है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि यार ये डबल ए से मैं कर देता हूँ सपोज, तो मैं इसको छोड़ दूंगा तो ऑटोमेटिक इसके अंदर भी चेंज हो गया, फिर मैप के ऊपर भी। फिर मैं अगर इसको बंद करना चाहता हूँ, जितनी चेंजेस आपने करनी है आराम से इसमें करते हैं, ठीक है। इसके बाद आप इसको बंद करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट स्टॉप पर बंद कर दें और यस करें तो ऑटोमेटिकली डेटा जो है वो सेव हो जाएगा। तो जब आप हमेशा याद रखिएगा डाटा को, जब आपने इसके अंदर कॉलम ऐड करना है, जैसे मैं कहता हूँ यार इसमें मुझे कुछ ऐड भी करना है हाथ से एक कॉलम, तो मैं कहता हूँ कि फील्ड में जाइए, ये टेबल नजर आ रहा है, टेबल ऑप्शंस में जाइए, यहाँ पे ऐड फील्ड है, इसको क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा भाई किस तरह का डाटा ऐड करना है। डाटा न्यूमेरिकल में ऐड करना है, टेक्स्ट में ऐड करना है, कोई डेट देनी है, फीचर देना है, फ्लोटिंग में देना है, क्या देना है, डेसिमल में देना है, नॉर्मल देना है। तो मैं कोई भी चीज़ अगर करना चाहता हूँ तो चलो यार टेक्स्ट एंटर करता हूँ, या फिर मुझसे पूछेगा कि टेक्स्ट की लेंथ क्या रखनी है, तो मैं कहता हूँ यार 500 कर दो, 500 वर्ड तक लंबा मैं नाम लिख सकता हूँ उसके अंदर। उसके बाद वो टाइपिंग एरर देना शुरू कर देगा, ये हो गया। अब मैं कहता हूँ कि ये मैं कहता हूँ इसका यहाँ एरिया सपोज टेस्ट रन कर रहे हैं एरिया। अब मैं कहता हूँ ठीक है ये बन जाएगा। अब ये कॉलम जनरेट कर देगा, यहाँ पे ये कॉलम जनरेट हो गया, ये देखिएगा ये एरिया के नाम से कॉलम आ गया। अब हमें ये पता होना चाहिए कि भाई इसके अंदर हम न्यूमेरिकल डाटा एंटर नहीं कर सकते, टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। अगर आप न्यूमेरिकल डाटा भी एंटर करेंगे कर देगा 3.5 या 50 60 जो भी लिखना चाहें, लेकिन जब आप उसको डाटा की प्रोसेसिंग में लेके आएंगे तो उसको न्यूमेरिकल कंसीडर नहीं करेगा, वो आपको टेक्स्ट कंसीडर करेगा।
तो एनालिसिस नहीं करके देगा, वो आपको सिर्फ लेबल किक करने के लिए प्रेजेंट करेगा। ठीक हो गया। तो इसमें जब आप आएंगे तो एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, जब आपने फील्ड को ऐड करवाना है कॉलम को, तो एडिटर ऑफ रहना चाहिए। जब आपने एडिटिंग स्टार्ट करनी है तो फिर आपने जब फील्ड में डाटा एंट्री करनी है तब आपने एडिटर को ऑन करना है। इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कि ये कौन सी वाली थी, ये वाली थी शायद। ठीक है, इसके अंदर ये देखें थोड़ी सी पेंसिल भी बनी हुई है छोटी सी, ये डाटाबेसेस बने हुए हैं और ये छोटी सी पेंसिल बनी है, ये वाली फाइल आपकी इन प्रोसेस है। इसको आप ओके कर दें, फिर ये एक्टिव हो जाएगा। इधर जो भी एंट्री करना चाहें, ठीक है, कोई भी नाम रखना चाहें, सिटी या कुछ भी, तो आप उसको नाम रख दें जो जो एंट्रीज करना चाहते हैं। ये जो मैकेनिज्म आ रहा है देखें ना, इसके अंदर है 39 एंट्रीज। अब अगर 39 एंट्रीज में करने बैठे तो मुझे घंटा लग जाएगा, बार बार नाम अगर लंबे हो। इसका अल्टरनेट मैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि हमारे पास अगर डाटा ज़्यादा हो तो आपने ज्वाइन कैसे करवाना है। हज़ारों का लाखों का डाटा अगर आता है आपके पास एक्सेल शीट में, तो आपको कहता है कि यार इसमें मुझे शेप बना के देनी है और मुझे आज ही चाहिए, तो तुझे मार जाओगे। मैं तो सारी ज़िंदगी भी लग रहा हूँ, मुझे लाख एंट्रियाँ नहीं कर रहा। उसके लिए आपने यही करना है कि डाटा को ज्वाइन करवाना है। एक्सेल की शीट होगी या CSV फाइल होगी उसके अंदर, और यहाँ पे जो कॉलम बनेगा उसके अंदर वो फाइलें आपस में मर्ज हो जाएंगी। जब मर्ज होंगी तो ऑटोमेटिकली वो डाटा यहाँ पे लाखों का शो होगा, तो वो उसके साथ एग्जैक्ट बैठ जाएगा, तो आपका डाटाबेस बन जाएगा। डाटा को ज्वाइन भी कर सकते हैं, रिलेट भी कर सकते हैं। रिलेट टेम्परेरी होता है, ज्वाइन आपका परमानेंट होता है, वो आप फाइल को एक्सपोर्ट करके फाइल भी बना सकते हैं। तो ज़्यादातर एडवांस लेवल पे जो लोग काम करते हैं वो ज्वाइन और रिलेट की फंक्शन से करते हैं, हाथ से डाटा कोई भी एंटर नहीं करता, क्यूरीज लगा के। तो ये टेक्निकल स्किल्स आपने फ्यूचर देखनी है। चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया। जो असल चीज़ थी वो ये थी कि आपने इसको फर्दर आगे इसके अंदर डेकोरेशन कैसे करनी है। बस 2-3 मिनट हो। जब आप इस व्यू में आते हैं तो यहाँ पे इंसर्ट की ऑप्शन है। इस इंसर्ट में सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। टाइटल देना है तो टाइटल को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टाइटल लिखें, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ जी KSA, किंगडम ऑफ सऊदी अरब, ठीक है, सिंपल। तो ये मैं ओके करता हूँ, तो ये यहाँ पे KSA लिख दूँगा। इसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करके रखें। यहाँ पे एक ड्रॉ की टूल बार खुली होगी, अगर नहीं खुली हुई तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये ड्रॉ की टूल बार है, ये ड्राइंग वगैरह कराती है ना। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये टूल बार आ जाएगी। इस टूल बार में आप अपने टेक्स्ट की फॉन्ट साइज को और बाकी चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। ये 10 है तो मैं कहता हूँ कि इसको बड़ा कर दे, 20 कर दे, सिलेक्ट करने का, सिलेक्ट है 22 है इस वक्त, तो मैं कहता हूँ मुझे ये कर दे और बोल्ड कर देगा, टेक्स्ट हो रहा है ना। तो इसके बाद मैं कहता हूँ मुझे फॉन्ट साइज एरियल नहीं चाहिए, मुझे एरियल ब्लैक कर दे, वो ब्लैक कर देगा। फिर मैं कहता हूँ यार मुझे उठा के इधर भी करना है, मैं इधर भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो टाइटल इस तरह से आपने सेट करना है अपना कोई भी। इसके बाद अगली चीज़ हमने क्या डालनी होती है, जो मज़े की चीज़ें आ रही हैं हमारे पास। सबसे मज़े की चीज़ आ रही है नॉर्थ एरो। ये नॉर्थ एरो में आपको वैरायटी मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन इसमें बने हुए नॉर्थ एरो पे, ये देखें, ठीक है। इसमें आपको जो पसंद आता है आप वो वाला नॉर्थ एरो इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ना नॉर्थ एरो, मैं जो यूज़ करता रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, एक ये वाला गोल वाला और एक मैं ये वाला यूज़ करता हूँ। कौन सा वाला ये ठीक है ना, या ये वाला बीच वाला भी, कोई भी आप लें, इसको ओके करें तो इधर आपके पास ये नॉर्थ एरो आ जाएगा। इसको ड्रैग करके ऊपर ले आए। साइज का अगर छोटा है तो आप इसको ड्रैग करके भी बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इधर ये नॉर्थ एरो आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगली चीज़ क्या एंटर करना चाहते हैं आप, मैं कहता हूँ यार मुझे ना स्केल बार डाल दो, जैसे मैप पे बनी होती है। तो जो लीनियर स्केल्स के ऊपर आपने खपाई करके BA में पढ़ा हुआ है, पेपर में सवाल नहीं आते थे, फेल हुए थे, तो सारी ज़िंदगी समझ में नहीं आया कि स्केलिंग करते कैसे हैं, वो आपको ऑटोमेटिक तैयारशुदा यहाँ पे मिल जाएगी, आपको करने की जरूरत नहीं है। आप इसे सिलेक्ट करें, ठीक है ना। आप माइल्स में करना चाहते हैं माइल्स में करें, आपने अगर किलोमीटर्स में करना है किलोमीटर्स में करें। बस आपने ज़हन में रखना है कि आप किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं, मैट्रिक यूनिट को प्रेजेंट कर रहे हैं या आप इंटरनेशनल यूनिट को प्रेजेंट कर रहे हैं, US की तरफ जा रहे हैं कि UK की तरफ जा रहे हैं। तो हम लोग चूँकि पाकिस्तान में मैट्रिक यूनिट ज़्यादा चलता है, मैं किलोमीटर्स में स्केल डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको नीचे कर देता हूँ, ठीक है। इसको फर्दर अगर आप बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पे बड़ा छोटा भी ये हो जाए, इसको आप ड्रैग करके बड़ा छोटा कर सकते हैं, ये नज़र भी आता है, ठीक है। ये इस तरह से तो जो चीज़ आपने शेडिंग करनी है तो सेलेक्ट करें, उसको जिधर मर्जी ले जाए। इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ में भी आप जा सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, इसके नाम शाम चेंज करने हैं। मैं कहता हूँ यार किलोमीटर बहुत बड़ा लग रहा है, मैं छोटा लिखूंगा शॉर्ट,
KM बस, तो मैं KM लिख देता हूँ, ठीक है। डिविजन्स छोटी बड़ी करनी है, ये डिफॉल्ट में तो 4 दे रहे हैं ना, आपको अगर 6 करनी है, ठीक है, तो इधर भी आप 6 कर दें, इसको ओके कर दें, तो ये इसके अंदर चेंजेस हो जाएंगे जो भी एडिटिंग करनी है। फिर आप कहते हैं कि यार ये भी मुझे बोल्ड करना है, तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है ये, ठीक है, इधर से ये बोल्ड का बटन दबाएंगे तो ये टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरैक्टिव चीज़ें मिलेंगी आपको इसमें, आप आराम से करते जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा देखना है कि कहाँ से करना है। जब आप ये कर लेते हैं, अगली चीज़ इंसर्ट में मैंने क्या डालनी है, मैं कहता हूँ कि मुझे लेजेंड डाल दो। तो लेजेंड असल चीज़ है जो मैप के ऊपर बनी होती है छोटी सी। लेजेंड में ये इस तरह का बॉक्स आपके पास आ जाएगा, लेजेंड रिजल्ट। यहाँ पे जो ऑलरेडी आपने फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है ये यहाँ पे शो करेगा। मैंने सऊदी अरब का ये नेटवर्क सेलेक्ट किया हुआ है, जितने भी पॉइंट्स का डाटा है एयरपोर्ट का ये यहाँ पर नजर आ जाएगा, ठीक है। अगर और भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करें और इस एरो पे इस लिस्ट में ले लें, तो उस एरिया का भी लेजेंड इसके अंदर शामिल हो जाएगा। क्योंकि मैंने नहीं करना तो मैं इसको वापस भेज देता हूँ, वापस चल जाएगा, वो इस एरो से वापस चला जाएगा। ये आपके लेजेंड आइटम है, ये आपकी मैप की लेयर है जो आपकी यहाँ पे खुली है। इसको आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे टाइटल देना चाहते हैं दे दें, छोड़ दें इसको ब्लैंक, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट कर दें, यहाँ पे इसका बॉर्डर बनाना है बॉर्डर बना लें, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर देना है बैकग्राउंड कलर दे दें, ठीक है। इसको अगर आप शेडो वगैरह देना चाहते हैं वो दे दें, आपको मिल जाएगा। इसको नेक्स्ट करें और ये आपको यहाँ पे एक लेआउट व्यू बना के देगा। नेक्स्ट करके देंगे तो वो आपको कहेगा कि यार इस तरह से मैं कुछ सेटिंग कर रहा हूँ, फ्रेम इस तरह से बनेगा। आप फिर इसको ड्रॉप कर दें, सिंपल कर दें, बाद में आप ड्रैग करके भी चेंजेस कर सकते हैं। फिनिश कर दें, ये आपके पास लेजेंड आ गया। इसको मैं इधर कर देता हूँ, ये ठीक है। अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था ये यहाँ पे लिखा हुआ था। अब आपने अगर यहाँ पे कोई राइटिंग की चेंजेस करनी है ना, लेजेंड को भी चेंज ये बन गया होगा, आपने इसके अंदर चेंजेस करनी है जो एक्चुअल डाटा यहाँ पे नजर आ रहा है। मैं कहता हूँ कि मुझे नाम ज्यादा लग रहा है, मैं इसको शॉर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको क्या करूँगा, रीनेमिंग वाली फंक्शन एक्टिव कर दूंगा और मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा कि यार ये मैं खत्म करता हूँ और ये मैं सिर्फ इसको असोस कर देता हूँ या एंटर करूँगा, लेजेंड में ऑटोमेटिक चेंज हो गया। ठीक हो गया। आप इसको फर्दर ड्रैग करें, इसको बड़ा छोटा करें, जैसे भी है आप इसको ऐसे कर दें, इसको नीचे कर दें, इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज में जाके आगे इसकी फर्दर कहानी आप सेट कर सकते हैं, डिजाइनिंग वगैरह, इसका सिंबल साइज और ये बाकी लेजेंड आइटम ये वो। मैं कहता हूँ कि मुझे लेजेंड शो नहीं करवाना, ये लफ्ज लेजेंड शो नहीं करवाना, इसकी मैं शो खत्म करता हूँ तो वो भी खत्म कर देगा। क्योंकि बार दफा आपके पास मैप के अंदर इतनी जगह नहीं होती कि आप एक्स्ट्रा चीजें डालें, आपको बहुत ज्यादा समराइज वे में काम करना पड़ता है। ये एक्स्ट्रा शशे आप नहीं दिखाते हैं, काम की चीज दिखाते हैं। बड़े बड़े जो मैप्स बनते हैं ना कंजस्टेड किस्म के, उसमें काम की चीज होती है। इसका इतना तो लंबा लेजेंड होगा, आप कहते हैं यार इतने जगह पेज खत्म हो गया तो मैं एक्स्ट्रा चीजें निकाल दूँ। फिर नाम शाम लिखेंगे तो स्पेस कवर करता है, छोटे छोटे नाम लिखते हैं, कोड वर्ड्स लिखते हैं, लेजेंड का टाइटल भी नहीं लिखते और गिनती की चीजें लिखते हैं और वो लेजेंड आपका फुल किया हुआ होता है। इस तरह से आप यहाँ पे आके चेंजेस करना है। ठीक हो गया। अब ये आपका यहाँ पे लेजेंड भी बन गया। अब और इसमें क्या रहेगा, जो आप लोगों ने किसी जिंदगी में आपने बीए में ये पढ़ा था कि भाई साहब टाइप्स ऑफ स्केल्स होता है, कसरे एतबारी, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, स्टेटमेंट ऑफ स्केल, ठीक है ना, ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप इसमें जो देना चाहते हैं आप उसको दे सकते हैं। इंटरनेशनल में हम चूंकि आरएफ में यूज करते हैं तो ये आपका पहला वही सिलेक्ट किया हुआ डिफॉल्ट में आरएफ, ठीक है। इसको प्ले के आएंगे तो स्केल के हिसाब से आपको इधर इस स्केलिंग के ऊपर आपको आरएफ क्रिएट कर देगा। फर्दर वही कहानी है, इसको होल्ड कर दें थोड़ा सा और इसको साइज में बड़ा कर दें तो यहाँ पे वो नजर भी आएगा। अच्छा, अब आखिरी जो चीज़ रह गई है टेक्स्ट की एंट्री। आपने अपना नाम लिखना है, अपना रोल नंबर लिखना है या कुछ भी एंट्री करनी है, डेट वगैरह डालनी है तो या कोई और नोट वगैरह लिखना है तो आप ये वाला टेक्स्ट यूज़ करेंगे। टेक्स्ट यहाँ पे लेके आए, इसको यहाँ पे एंटर करें, ठीक है। इधर मैं कहता हूँ कि यार ये तो आरएफ था तो मैं इसको आरएफ लिख देता हूँ कि ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का स्केल है। जो भी आपको टेक्स्ट की लेबलिंग करनी है आप यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसके अलावा अगली जो आइटम है वो ये है कि आपने इसको एक्सपोर्ट करना है। सपोज मैंने बना लिया ड्राफ्ट सा, जैसे भी बना, ये बन गया। इसको मैं कहता हूँ कि यार मैंने एक्सपोर्ट करना चल रहा हो तो मैं इसके बैकग्राउंड पे वो इमेज भी डाल सकता हूँ। एक्सपोर्ट करने के लिए जब आपने चीज़ मुझे जमा करवानी है मैप की तो आपने फाइल को इधर से आना है, एक्सपोर्ट मैप करना है। एक्सपोर्ट मैप करके आपने मुझे पीडीएफ फाइल देनी है। अभी एक्सपोर्ट मैप की ऑप्शन खुल जाएगी, उसके अंदर पीडीएफ फाइल आएगी, इसके अंदर जेपीईजी भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं,
और बाकी फॉर्मेट्स भी आएंगे, वो आप एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे आएंगे, ये देखिए JPEG और इसी तरह PDF और बाकी फॉर्मेट्स आए हैं। तो आपने मुझे ये PDF को करना है। जब आप PDF करते हैं तो ये DPI आ जाता है, मैंने डिफॉल्ट में 600 रखा हुआ है, आप लोगों ने भी ये रखा। डिफॉल्ट सेटिंग इसकी शायद 91 96 होती है। DPI का क्या मतलब होता है, डॉट पर इंच, कि एक पिक्सल में 600 पिक्सल्स आएंगे एक सेल के अंदर, एक इंच के अंदर। जितना हाई रेजोल्यूशन में जाएंगे उतना अच्छा इमेज की एक्सपोर्ट बनेगा, जितना लो में रहेंगे उतना जूम करने से पिक्सल फट जाएंगे। यहाँ पे आप कम से कम 600 पे रहें, ठीक है। लोग 300 पे भी कर देते हैं, और मैं कहता हूँ कि यार इसको मुझे एक्सपोर्ट कर दो, तो मैं कहता हूँ आप डेस्कटॉप पे फिर आप फेंक देते हैं, बाद में इसको देखेंगे। इसका नाम रखते हैं जी आप KSA का मैप, सपोज KSA का मैप PDF में आएगा, 600 DPI के साथ आएगा, PDF आएगा। एक्सपोर्ट करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा, ये नीचे मैसेज आएगा ड्राइंग सोर्स, तो नीचे एक्सपोर्ट सक्सेसफुली का भी मैसेज आ जाएगा, एक्सपोर्ट कंप्लीट का मैसेज आ जाएगा। तो आपकी जो PDF फाइल होगी ये एक्सपोर्ट होके बाहर निकल आएगी, वो आपने मुझे फाइल देनी है। और इस तरह जैसे ये फाइल बन गई है, इसका मैप पैकेज बना के भी दे दूँ, ताकि अगर वो कोई एडिटिंग वगैरह करनी पड़े तो मैं आपको बता दूँ यार इसमें ये चीज़ें एडिट कर दो, ये चीज़ें इस तरह से सेट करो, तो आप उसी फाइल में एडिट करके अपने पास, ठीक हो गया। तो ये ड्राइंग बना रहा है, ड्राइंग बना के आपको उधर एक्सपोर्ट करते हैं। बस आखिरी स्टेप था, आपने मैप लेआउट इस तरह से मुझे बना के देना है, साफ सुथरा करके। जितना ज़्यादा आप 600 पे रखेंगे, 1000 पे रखेंगे, उतना टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वो रेजोल्यूशन को इंक्रीज कर रहा होगा। जितना ज़्यादा हल्के पे आएंगे, 90 पे आ जाए, 80 पे आ जाए, 100 पे आ जाए, उतना जल्दी जल्दी ऐसे वीडियो में करते हैं, क्योंकि उतने रेजोल्यूशन पे फोकस नहीं करता। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन पेज आपका पूरे का पूरा एक्सपोर्ट होगा। और दूसरी बात है कि आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है सिस्टम कैसा है। अच्छे जो सिस्टम आपने नए वाले लिए हुए, फाइल सिस्टम है, फाइल सिस्टम है, नए वाले सिस्टम अगर लिए हुए तो जल्दी दिखाओ, तो आप तो काम की जल्दी चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि सिस्टम लिया हुआ है बस पानी का काम। तो जितना हाई लेवल पे काम करो उतना जल्दी जल्दी काम होगा, फटाफट एक्सपोर्ट होगा, करो काम होगा। वो बेशक देखो फुल जितना मर्जी करो, लेकिन इतनी सी जगह काम की देखो। बेशक 24 घंटे में से 36 घंटे फिल्में देखो, एक ही घंटा भी काम कर रहे। ये देखिए नीचे मैसेज आ गया जी, एक्सपोर्ट कंप्लीट, ठीक है। आप इसको बस एक दफा देख लेते हैं कि यहाँ पे ये आगे कैसे है, इसको मैं खोलता हूँ PDF में बनाओ। ये ठीक है, ये आपका मैप एक्सपोर्ट हो चुका है सारा के सारा एज इट इज। और अगर मैं इसको मैक्सिमम जूम भी करता हूँ तो फिर भी इसके पिक्सल नहीं फटेंगे, क्योंकि मैंने हाई रेजोल्यूशन पे इसको एक्सपोर्ट किया हुआ है। ये देखिए हर चीज़ आपको कितनी क्रिस्टल क्लियर नजर आ रही है, ठीक है ना, हर चीज़ क्लियर है, जो कि मैप में नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है। यहाँ पे अगर आप इसको मैक्सिमम भी जूम करते हैं तो पिक्सल आपके बिल्कुल क्लियर है। जब आप इसका प्रिंट आउट लेते हैं किसी भी चीज़ का तो फिर वो उतना ही ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ अच्छा लगता है। तो प्रिंटिंग के लिए, पोस्टर्स के लिए, इस किस्म के काम के लिए लोग इसी तरह मैपिंग करते हैं हाई रेजोल्यूशन। ये आज की आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस थी, इसको आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक हो गया। तो ये आपका पूरा मैप। बाज़ दफ़ा ये ना सिस्टम मसला करता है, ये जरा देखना है आप लोगों ने, मेरे सिस्टम में कोई मसला है तो ये सिंबल उसने एक्सपोर्ट नहीं किया, इसके लिए रेजोल्यूशन थोड़ी कम करके भी देखेंगे ना तो शायद वो कर दे, मेरे सिस्टम में कोई इशू है। हर दफ़ा जब भी मैं इसको हाई रेजोल्यूशन एक्सपोर्ट करता हूँ तो सिंबल गायब कर देता है, ये थोड़ा सा इशू है। आप इसको देखना है 300 चेक करना है, अगर सिंबल एक्सपोर्ट नहीं हो रहा तो कम करो, अगर सिंबल एक्सपोर्ट नहीं हो रहा तो और कम करो। जहाँ पे एक सिंबल एक्सपोर्ट हो जाए, सिंबल यहाँ पे आना चाहिए। 600 पे चेक करना, आपके सिस्टम पे शायद बेहतर होगा, साथ में आप कर देंगे। ये बाज़ दफ़ा बग होती है सॉफ्टवेयर के अंदर, क्योंकि हम क्रैक वर्जन यूज़ कर रहे हैं। आपने अगर ऊपर के अगर 600 पे सिंबल एक्सपोर्ट नहीं किया तो इसमें सॉफ्टवेयर में बग है। अगर आप सिस्टम में कर दिया तो मेरे सिस्टम पर इशू है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा देखना है, लेजेंड में सिंबल पूरे नजर आने चाहिए, ठीक हो गया जी। आप ये चीज़ें देख रहे हैं। अब ये जो यहाँ पे कहानी बन रही है ना ओवरलैपिंग की, इसकी फर्दर ये होती है कि आप एक एक सिंबल को जाके, यानी इसकी टेक्सटिंग को जाके उसकी पोजीशन चेंज करते हैं, नीचे करते हैं, साइड में करते हैं, खुद से हाथ से नहीं करते, सेटिंग होती है, वो सेटिंग करें तो ये ओवरलैपिंग खत्म हो जाती है।
तो ये पेज आपका ओवरलैपिंग नहीं आएगा, लेदर नाम होता है। यहाँ पे भी देखेंगे कि ओवरलैपिंग आ रही है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग आ रही है, यहाँ पे भी ओवरलैपिंग आ रही है। उसका एक तरीका है कि शॉर्ट कोड यूज़ करें, जैसे वो कह रहा था, आसान तरीका है, कोड यूज़ करेंगे तो पूरा नाम खत्म हो जाएगा, 3 डिजिट्स पे ले जाए। दूसरा, अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो इसके अंदर सिंबल्स की ओवरलैपिंग की ऑप्शन को एक्टिव कर दें कि ओवरलैप ना करें, तो खुद ही एंगल सीधे कर देगा, टेक्स्ट के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं है। तो टेक्स्ट की ओवरलैपिंग भी आपने देखेंगे। ठीक हो गया? और कोई सवाल है तो पूछें। ये समझ आ गई बात? इसमें कोई क्लियर कन्फ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है? ये तो बड़ी आसान चीज़ है। फाइनल प्रेजेंटेशन आप किस तरह से करते सर ये जो स्टार्टिंग में आपने केएसए का ये डाटा ले लिया, ये एक का ये तो ये सोर्स नेटवर्क इंटरनेट पे अवेलेबल है, वहाँ से ले सकते। वो तो नेटवर्क है ना पूरा, सोर्स नेटवर्क के नाम से लिखेंगे तो वो वेबसाइट खुलेगी, सोर्स नेटवर्क लिखेंगे तो पूरी वेबसाइट खुलेगी, उसके अंदर बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है, दुनिया का, पूरी दुनिया का पड़ा हुआ है। वहाँ से आप जिस कंट्री को एंटर करना चाहें वो आप कर सकते हैं। पाकिस्तान करना चाहते हैं, चाइना का, इंडिया का, उसका डाटा मिल जाएगा। ये नेटवर्क का पूरा डाटा वहाँ पर पड़ा हुआ है और वो पूरी लोकेशन पड़ा हुआ है, लैट लॉन्ग की वैल्यूज के साथ पड़ा हुआ है। ठीक है ना? वो पूरे यूनिट्स आते हैं, पूरे मेट्रोलॉजी का डाटा वहाँ पर पड़ा हुआ है। मज़े की बात ये है कि पाकिस्तान का डाटा आपको पाकिस्तान से ही मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। इन्हें को जाओ तो पानी चला जाओ, जी आई बात में जाओ, पाकिस्तान से सऊदी नहीं का, और वही डाटा आप उनसे लें। अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी, उन्होंने सारा डाटा अपने पास रखा, वो पूरी दुनिया का डाटा बेच रहा है, जिस मर्जी कंट्री का डाटा रहा। अब मैं आज मिडल ईस्ट में काम करूँ, उसी डाटा है मिडल ईस्ट के ऊपर रिसर्च मेरी चल रही है, कुछ पेपर थे, मैंने यहीं से डाटा उठाया, लेकिन वो है एयरफोर्स का इंटरनेशनल एयरफोर्स। ठीक हो गया? ये चीज़ें आपने जेहन में रखनी है और इसके ऊपर आपने मुझे फर्दर प्रोसेसिंग कर देनी है।